प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन प्रभु ने बनाया, इसमें हम खुशी रहेंगे। आज मैं आरपीसी चर्च रिवाइवल पंजाबी चर्च को धन्यवाद देता हूं कि वो मुझे मौका दिया आज प्रचार करने के लिए। पास्टर जगपाल जी, उनकी पत्नी सिस्टर सूजी, सिस्टर दलीवाल और जो लीडर्स है आरपीसी चर्च का, उसको मैं धन्यवाद देता हूं कि इस मौका दिया मुझे आज प्रचार करने के लिए। एक प्रचार में लास्ट ईयर किया था, वो जो 7 बात प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस से कहा था, लेकिन आज मैं आपको ये प्रचार करना चाहता हूँ। इंग्लिश में बोलते हैं द पावर ऑफ द क्रॉस, या सूली या क्रूस का ताकत। पहला वर्स जॉन 3:16 या यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में सिस्टर दलीवाल आप सकते हैं पढ़ने के लिए। क्योंकि परमेश्वर ने संसार नाल इन्ना प्यार कीता कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिता, तां जो ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਗੋਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। प्रेज द लॉर्ड। अनंत जीवन। प्रचार करने से पहले मैं आपको कुछ बात बोलना चाहता हूँ कि मेरे जो मौसी था रुथ, वो पहला 1996 में जब पास्टर जगपाल आया तो पंजाबी मसीह चर्च में वो आया, तो मेरा जो मौसी था रुथ जीतू, वो उसको ले जाकर पास्टर बलबीर से मिलवाया। उसी समय हमारा जो मौसी था वो बहुत खुशी हो गया कि एक पादरी आया है और शायद वो पंजाबी चर्च में भी हम लोग की मदद करेंगे। तो जब मैं ख्याल करता हूँ कि 1996 में कैसे उसको ले गया और उसको इंट्रोड्यूस किया, तो आप जानते हैं कि लास्ट सितंबर 11 को मौसी गुजर गई। वो 85 इयर्स हो रही थी, लेकिन वो पंजाबी चर्च को बहुत मदद किया। वो गया हर वक्त, वो अपना टाइट्स भी वहाँ दिया। वो खुशी था पंजाबी गाना गाने के लिए, हिंदी गाना गाने के लिए, क्योंकि उसमें उसके बहुत सी मित्र भी मिले। और आप जानते हो कि हफ्ता में एक दफ़ा वो जाकर एक बहन के साथ 3-4 घंटा विनती करती थी। वो क्योंकि वो उसका दिल में था कि जो हिंदुस्तानी, जो पंजाबी, जो साउथ एशियन है, वो प्रभु यीशु मसीह को अपनाए। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि वो बहुत ही प्यार करता था आप लोग के, और लेकिन वो स्वर्ग में आज है और यीशु उसको बुला लिया है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि हिंदुस्तानी में मैं बोलना चाहता हूँ कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया कि जो कोई उसके पर विश्वास करे वो नाश ना होए परंतु आनंद जीवन पावे। जो यह प्रचारक पौलुस था, वो एक कोरिन्थ सिटी में गया, वहाँ पर वो प्रचार करने के लिए। और क्या बोला वो? 1 कोरिन्थियन चैप्टर 2 वर्स 2, उस समय मैं अपने मन विच एक पक्का फैसला कर रखिया सी कि मैं किसी होर मामले नूं नहीं छेड़ांगा सिवाय सलीब दिते मसीह दे। आमीन। क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। क्रूस जो है जहां पर प्रभु यीशु मसीह टंगा था, पौलुस बताता है कि मैं उसके छोड़कर और कुछ बात नहीं करना चाहता हूं। और 1 कोरिन्थियन चैप्टर 1 वर्स 23 में वो कहता, पर ਅਸੀਂ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਠੋਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ मूर्खता है ना। वो कोरिन्थियन लोग, ग्रीक लोग सब सोचते थे कि हम लोग सब कुछ जानता है, लेकिन पौलुस बोलता है कि परंतु हम तो
उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार कर रहा हूं। यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य लोगों के निकट मूर्खता है। ये बात ये उन लोग से बताया। और वर्स पद 25 चैप्टर 1 1 कोरिन्थियंस। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। हालेलुया। हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है वो शक्तिमान है, उसका क्रूस भी शक्तिमान है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहां है वो जो इंसान, जैसे 1 कोरिन्थियंस 20 and 21 में आप पढ़िए। ਇਸ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਉਹ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਤਰਕਵਾਦੀ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। आमेन, आमेन। कहाँ रहा जनवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ इस संसार के विविध? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि इस प्रकार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। कहाँ है वो जो धनवान आदमी लोग या जो सब कुछ जानता है? कहाँ है आज वो लोग भी बोलते हैं, जैसे कुरिन्थियन में बोलता था कि अरे यार ये क्रूस कौन सी है, ये तो कुछ नहीं है। 2000 साल हो गया प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा था, लेकिन आज भी इंसान बोलता है वो तो पुराना बात है, ये सब चीज नहीं ठीक है। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि जो मेरा क्रूस है, जो मेरा वचन है, वो पुराना नहीं लेकिन नया है, आज और कल और सदा के लिए वो एक है। हालेलुया। हम लोग उसका वचन जो हम लोग पढ़ते हैं वो आज के लिए भी है। आज आप लोग अपना न्यूज़पेपर खोल के देखेंगे, जो वचन में लिखा था वो आज होता है। और परमेश्वर अपने आप को नहीं सोचो, आप लोग अपने आप के नहीं सोचो हम इतना ज्ञानी हैं, हम सब कुछ जानता है। ना भाई ना बहन, आज यीशु मसीह के तरफ अपना कान लगा। क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं, ढेर से लोग बोलते हैं अरे यीशु मसीह तो बहुत ही अच्छा काम किया, यीशु मसीह गुरु था, यीशु मसीह अध्यापक, अच्छा अध्यापक, अच्छा काम करता था। लेकिन मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं, अगर यीशु मसीह अच्छा टीचर था या अच्छा अध्यापक, कौन सी आप सीखा है? कौन सी सीखा है? क्या आप इस धर्मशास्त्र को पढ़ा है या कोई और से सुनकर यह बोलता है? अगर वो अच्छा टीचर है, अच्छा काम किया, तो आप क्या करते हो? आप जो यीशु मसीह के विषय में क्या करते हो? एक गाना हम लोग गाते हैं, क्रूस ही तेरा निशान, क्रूस ही तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि ढेर से लोग आज बोलते हैं अरे हम तो ईसाई हो गया, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता, गिरजाघर जाने के लिए कुछ काम नहीं है। कोई औरतियां पत्नियां लोग सकता है जाने के लिए, हम लोग तो घर बैठा ढेर से आदमी लोग बोलते हैं, ढेर से पुरुषों लोग करते हैं अरे गिरजाघर का जी, अब तो हम जान गया, हम बपतिस्मा ले लिया, अब ठीक है। लेकिन मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। आपको गिरजाघर जाना बहुत ही जरूरत है, एक दूसरे से मिलकर यीशु मसीह के साथ उसके भजन करें, उसके जय जयकार करें, क्योंकि वो बहुत ही ठीक काम है कि हम लोग मिलकर सब यीशु मसीह, क्योंकि हम लोग एक बात है,
ये बात में हम लोग है कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़कर हम लोग का अपना जान दिया है। क्या दूर दूर बताया रहने के लिए? नहीं, वो बोला मिलकर आकर गान गाए, उसके जय जयकार के और सीखे आत्मिक सच्चाई में सीखे। हम लोग का अपने आप को सीखते हैं, लेकिन आत्मिक हम लोग के कहाँ है आज? क्रूसी तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान। ये बात आप लोग सब मान लो, हम भी मान लिया है। तेरे ही लिए आया जगत में तुझको बचाने के लिए, तेरे ही लिए आया जगत में, तेरे ही लिए यीशु ने खोला है, तेरे ही लिए यीशु ने खोला है मुक्ति के द्वार को। दूसरा वर्ष कहता है नैया मेरी मझधार में डूबी। कहा हम लोग का जो सब कुछ है इस दुनिया की चीज है, हम लोग के भी अपना आत्मिक जीवन के विषय में सोचना है। नैया मेरी मझधार में डूबी, क्यों कौन लगाएगा पार? नैया मेरी मझधार में डूबी, कौन लगाएगा पार? केवल यीशु ही हो सकता है, केवल यीशु ही हो सकता है नैया का तेरी पतवार। क्रूस ही तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे ना हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान। तो ये जो गाना है इसके हम लोग सुन के क्या करता है? क्या यीशु मसीह के ऊपर पूरा विश्वास किया? अगर विश्वास नहीं किया तो आज हम लोग सकते हैं विश्वास करने के लिए। गुड फ्राइडे के हम लोग बहुत ही खुशी रहते हैं, राइट? मैं पहले जब 12 बरस के था, बहुत ही सोच में बैठा था, तो मेरे पिताजी ने आकर मुझसे बोला क्यों सोच करता है? अरे आज गुड फ्राइडे है, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा है। वो बोला अरे खुशी रहो, क्योंकि यीशु मसीह आपके पाप के लिए क्रूस पर चढ़ा गया है। आमीन। उस दिन से मैं जान गया कि यीशु मसीह मेरे लिए अपना जान दिया, आपके लिए जान दिया है। गलीतियों के किताब में 6वां अध्याय 16 पद, गैलेशियंस 6:14, हम लोग जब देखते हैं इस वचन को, पर परमेश्वर ना करे कि मैं अपने प्रभु यसू मसीह ਦੀ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਲੀਬ ਤੇ चढ़ चुका ਹਾਂ। आमीन, आमीन। कितने जिसके द्वारा मैं संसार के लिए, तो संसार मेरे लिए मर गया। आमीन। ये पौलुस ने लिखा है। अगर हम लोग देखते हैं कि धर्म हमको स्वर्ग में ले जाए। कितना ही लोग मुझसे बोलते हैं धर्म मुझको स्वर्ग ले जाए, मैं अच्छा काम करता हूँ, मैं सबके लिए देखभाल करता हूँ, अपने घर में भी अच्छा काम करता हूँ, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि धर्म हम लोग के स्वर्ग को नहीं ले जाएगा। कोई भी धर्म है, चाहे हिंदू धर्म, चाहे सिख धर्म, चाहे बुद्धिस्ट धर्म, कोई धर्म हम लोग के, इवन क्रिश्चियन धर्म भी नहीं ले जाएगा हम लोग के, लेकिन एक चीज ले जाएगा जो क्रूस पर यीशु मसीह ने बोला मैं आपको क्षमा करता हूँ। क्योंकि हम लोग जब फ्लैग देखते हैं तो यहूदिया का फ्लैग, उसके इंग्लिश में बोलते हैं द स्टार ऑफ डेविड, राइट, या तो दाऊद का तारा। और जब हम लोग देखते हैं मुस्लिम लोग के फ्लैग, उसमें एक चीज है क्रेसेंट लोग बोलते हैं, राइट। सिख लोग अपने आप को अपना फ्लैग में कुछ और बना कर रखा है, लेकिन जब हम लोग मसीहा यीशु मसीह के जो फ्लैग है बनाया गया, उसमें क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं एक क्रॉस या क्रूस। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो क्रूस है वो कौन बताया है? इसके विषय में कौन लगाया है? कौन? मैं आपसे बताना चाहता हूं, ना कोई जन, ना कोई देश, लेकिन परमेश्वर पिता ने उस क्रूस को बनाया। वो क्रूस जो बनाया है, वो क्रूस अपने बेटे के लिए वो बनाया है। लेकिन ये बात हम लोग सोचते हैं कि जो क्रूस पे था वो तो मूर्ख बात है, लेकिन मूर्ख बात नहीं, वो सच बात है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं हूं, मैं हूं। यीशु मसीह ने बोला। अच्छा प्यारो, एक भजन और मैं आपको बताना चाहता हूं।
आप लोग शायद जानता होगा, जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है कौन है? यीशु मसीह। और कोई गुरु, कोई टीचर, कोई मालिक और कोई नहीं क्रूस पर चढ़कर बोला मैं आपको माफ करता हूं, सिर्फ यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि हमारे जो गुनाह है उसके लिए प्रभु ने किया। इस दुनिया में लाए मेरे ही गुनाह उसको, ये जुल्म हो सितम उस पे मैंने है कराया है। इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है, वो प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। देने को मुझे जीवन खुद मौत सही उसने, क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। क्या हम लोग सकते हैं बोलने के लिए यीशु मेरे गुनाह को क्षमा कर दो? प्यारो, यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बान हुआ हमारे और आपके लिए। क्यों नहीं इस पाप और दुनिया छोड़कर यीशु के पास अब आओ। लूका रचित सुसमाचार verse 23, chapter 23 and verse 34. लूका रचित सुसमाचार, यीशु ने क्रूस पे से ये बात बोला। लूक 23:34, क्रूस में वो जो था वो ये बात बोला। verse 34, ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। आओ मेरे साथ क्रूस के पास। अब हम लोग देखे वहां पर 3 क्रूस है, 2 चोर लोग हैं और एक बीच में प्रभु यीशु मसीह है। उस क्रूस पर देखे जहां प्रभु यीशु मसीह है, अगर उसके मूर्ख को देखेंगे आज हम लोग नहीं पहचान पाएंगे क्या सोचता है। उनका जो माता जी था आज क्रूस के सामने बैठकर देखता है, अब मेरे बेटा मैं आपको पहचान नहीं सकता हूं, क्योंकि आपका जो मुख है वो कट गया है, लहू से भरा है, खून से भरा है, क्योंकि उसके सर में कांटों का हार पहनाया गया, कांटों का ताज पहनाया गया। उनकी मां भी रो रही थी, लेकिन यीशु क्रूस पर से बोलता है, सब कोई सुनता है, ढेर से लोग वहां पर है। यीशु बोलता है, हे पिता इन सबको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते। आज यीशु मसीह आपसे भी बोलता है, क्रूस की तरफ देख, और आपसे वो बोलता है, इनको क्षमा कर प्रभु, इनको क्षमा कर पिता, क्योंकि नहीं जानते हैं। क्या पाप से आप क्षमा मांगना चाहते हैं? यीशु मसीह के पास आओ, यीशु मसीह आपको क्षमा करेगा। मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर आपका मौत आया तो कहां पर आप अपना आंख खोलेंगे? नरक में या स्वर्ग में? यह तो बहुत ही गहरी बात है। नरक, बहुत से लोग सोचते रहे नरक क्या चीज है, अगर परमेश्वर इतना प्रेमी है नरक क्यों बनाया? लेकिन परमेश्वर नरक बनाया जो शैतान के लिए, और आज हम लोग शैतान के काम करेंगे तो उसके ही साथ नरक जाएंगे। मैं आपसे बताना चाहता हूं, यीशु बताया, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास जा नहीं सकता है। चाहे कोई भी है, चाहे कोई चीज अच्छा काम भी आप किया, चाहे कोई चीज, लेकिन ये आपको वचन मैं देना चाहता हूं कि आज अगर यीशु मसीह को त्याग देंगे तब आप नरक के रास्ता पकड़ लिया है, लेकिन जब यीशु मसीह को अपनाएंगे तो स्वर्ग के रास्ता आपको मिलेंगे। क्योंकि यीशु मसीह ये हमको बताया कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो मेरे साथ रहेगा, मेरे साथ रहेगा। जब ईश्वर, हम लोग ये वचन को सुनते हैं, लूका रचित सुसमाचार
chapter 24, verses 4 to 8. My water is in the bag. Please. Thank you. ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਦੋ ਚਮਕੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਡਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਹੋ? ਯਿਸੂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਲੀਲ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਆਏ। Amen. Amen. जरूर यीशु मसीह का मौत क्रूस पर हुआ। आखिरी बात वो बोलता है क्रूस पे से, सब कुछ खत्म हुआ। कौन सी सब कुछ खत्म हुआ? वो खत्म हुआ जो आया इस दुनिया में काम करने के लिए। उनके पिता यीशु मसीह के पिताजी उसको बोला, बेटा तुम जाकर अपने जान दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ जितना इंसान है मेरे पास आए। अगर वो विश्वास करेगा मेरे पास आए तो वो काम यीशु मसीह ने किया है। आया, पैदा हुआ, क्रिसमस हम लोग मनाते हैं, अपना जीवन बिताया। जीवन जब बिताया तो उसमें कितना ही अच्छा काम किया। मुर्दों को जिलाया, लंगड़ों को दिया गोड़ पर चलने के लिए, आंखों दिया, कान से सुनने के लिए, मदद किया कितना ही लोग से। और कितना ही लोग, अब ख्याल होगा ऐसा ज़ेकियस जो पेड़ पर चढ़कर मांगता रहा यीशु मसीह की देखे। हम लोग गया था इजराइल, वही पेड़ जिसमें ज़ेकियस चढ़ा, वो लोग बोला ये ही पेड़ है जो ज़ेकियस चढ़ा गया है। उसके हम छापा उतार के लाए हैं। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि यीशु इतना अच्छा काम किया, लेकिन जो गिरजा घर के लोग उसको क्रूस पर चढ़ाया, रोमियो लोग उसकी क्रूस पर चढ़ाया। आखिरी बात यीशु मसीह बोला, सब कुछ खत्म हुआ। आज आपके लिए, हमारे लिए, सारी दुनिया के लिए सब कुछ खत्म कर दिया। कौन सी? आत्मिक जीवन देने के लिए, आपको पवित्र आत्मा से भरने के लिए, आपको मुक्ति देने के लिए वो पूरा काम किया। एक पुराना ही गाना हम लोग गाते थे, यीशु मसीह मेरो प्राण बचैया, जो पापी यीशु कन्यावे वही मुक्ति करैया। यीशु मसीह आपको मुक्ति देने के लिए बोला, पिताजी से सब कुछ खत्म हुआ। फिर आखिरी में बोलता है, हे पिता मेरे आत्मा को अपने आप ले ले। जरूर उसके पिताजी अब उसकी आत्मा लेकर और 3 दिन बाद उसको जी उठाया। क्रूस पे से उसके उतार कर वो लोग कब्रिस्तान में रखा। कब्रिस्तान में जब रखा तो बड़ा ही भारी पत्थर उसके सामने रख दिया। कौन उस पत्थर को हटाएगा? जब स्त्रियां लोग इतवार के सवेरे को गया, अपने आप में बोलते हैं कौन इस पत्थर को हटाएगा? कौन? बहुत भारी पत्थर है। लेकिन जब वो लोग गया, वो जो भारी पत्थर था वो हट गया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वहां से निकलकर जिंदा हुआ। हमारा मसीह जिंदा आज है, जिंदा है, 3 रोज बाद जिंदा हुआ। मैं आपसे एक प्रश्न फिर करता हूं, क्या पत्थर है जो आपके सामने, आपके दिल में, जो प्रभु यीशु मसीह को त्यागता है, जो पाप है, उसको बोलता है कि ना मैं यीशु मसीह को अपनाएगा तो मुझे ये नहीं करे पड़े, दारू नहीं पिए पड़ी, ये करे पड़ी। जब आप दारू पी के घर को जाता है, अपने पत्नी को कितना सताते हो, अपने बच्चे को कितना सताते हो, दूसरा के विषय में बहुत बात करते हो। लेकिन मैं आपसे बताता हूं, उस पत्थर को हटा दे, क्योंकि यीशु मसीह आपको ये दिया है कि जब वो पत्थर आप हटाएगा, मैं आपके दिल में आऊंगा और आपको जीवन देगा, नया जीवन आपको देऊंगा। प्यारो, यीशु मसीह को अपना लो, क्योंकि जब वो जी उठा है, फरिश्ते ने आकर बोलता है, उसके जो स्त्री लोग गया देखने, क्यों मुर्दा खाना में आप जीवित को खोस
वो जी उठा है, वो जी उठा, जी उठा यीशु, जी उठा, जी उठा यीशु, जी उठा है। हालेलुया हम लोग बोलते हैं क्योंकि यीशु जी उठा है। मेरा यीशु जिंदा हुआ है, मेरा यीशु जिंदा खुदा है। आज वो जिंदा है, आज वो जिंदा है आपके लिए, सबके लिए। क्यों नहीं आज यीशु मसीह के पास आओ? क्यों नहीं बोलो यीशु मेरे पाप को क्षमा कर दे, मेरे पाप को क्षमा कर दे, मैं आपके पास आता हूं। हम जानते हैं कि पास्टर जगपाल इस विषय में आपको सब कुछ बताएगा, लेकिन यीशु मसीह क्या बताया हम लोगों को? जो क्रूस पर कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, वो मेरा मसीहा है। इस हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। हम लोग सही ले, यीशु मेरे गुनाह, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। कोई धर्म मुझको नहीं बचाएगा, लेकिन यीशु मसीह बचाएगा। कोई लोग नहीं हमको बचाएगा, चाहे हम कितना मंदिर जाए, चाहे कितना टेम्पल जाए, चाहे कितना, लेकिन कोई नहीं कुछ बचा सकता है जब तक आप यीशु मसीह के पास ना आओ। भाई लोग, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि जरूर अगर आप ईसाई है, गिरजाघर को मत छोड़ो। नहीं बोलो कि अच्छा स्त्री लोग सके जाए, हमारा पत्नी सके जाए, गिरजाघर वो लोग ठीक है, हम तो घरे बैठ के कुछ नहीं। भाई लोग, मैं आपसे ये विनती करता हूँ, जरूर गिरजाघर आओ, जरूर मिलकर यीशु मसीह को जय जयकार करो। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अपना जो आत्मिक जीवन है यीशु मसीह को पूरा दे दे। जो कुछ है यीशु मसीह को दे दे और वो आपको आगे बढ़ाएगा। अगर हम लोग अकेला मांगता है यीशु मसीह पूजने के लिए, जरूर घर पर हम लोग सकता प्रार्थना करने के लिए, लेकिन एक दूसरा से मिलना बहुत ही जरूरत है। यीशु मसीह से मिलना बहुत ही जरूरत है। बच्चे को भी हम लोग अपना घर से अच्छा से हम लोग सकता है बताए यीशु मसीह के विषय में, क्योंकि गुड फ्राइडे जो है वो हर साल हम लोग मनाते हैं। वो गुड फ्राइडे यीशु मसीह ने बोला, हे पिता इन सबको क्षमा कर। क्रूस में जो दो चोर थे वो लोग बोला, एक बोलते हैं अरे यार बचा लो अपने आप के, हमको भी बचा लो अगर तुम परमेश्वर के पुत्र है। जो गिरजाघर के लीडर थे, अरे तुम कितना बताया है यीशु मसीह कि परमेश्वर का पुत्र, अगर परमेश्वर के पुत्र अपने आप को बचा ले। लेकिन यीशु मसीह अगर चाहता अपने आप को बचा लेता, लेकिन उस कारण वो नहीं आया दुनिया में अपने आप को बचाने के लिए। वो आया दुनिया में आपको बचाने के लिए, वो आया दुनिया आपको मुक्ति देने के लिए। वो आया इस दुनिया में कि हम लोग उसके जय जयकार करें और उसके साथ सर्वदा रहे। ये परमेश्वर उसको बताया करने के लिए। सब कुछ खत्म हुआ, क्या आप उसके पास आ सकते हो? उसके जय जयकार कर सकते हो? क्योंकि एक चोर ने उससे बोला, हे खुदा, हे परमेश्वर, यीशु मसीह मुझको भी ख्याल कर जब अपना घर को जाएंगे। यीशु मसीह बोला, आज आप हमारे साथ रहेंगे। आज तो आज जब वो चोर को बचाया है तो हम लोग कौन है? क्या हम लोग से नहीं बोलता है आज तुम हमारे साथ स्वर्ग में रहेंगे? अगर आपका मौत हो गया है, आप अपना आंख कहां खोलेंगे? कहां खोलेंगे अपना आंख? मैं आपसे ये विनती करता हूं। मैं जानता हूं कि आरपीसी चर्च, रिवाइवल पंजाबी चर्च भी आपसे ये कह रहा है, खोल अपना दिल और यीशु मसीह को अपना ले अपना दिल में। पाप को वो क्षमा करेगा। क्या है? क्या यीशु मसीह आपको मुक्ति देना चाहता है? जरूर। गाना हम लोग गाते थे पंजाबी चीज में, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हाँ, यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ किया है। आज क्यों नहीं बोलो, यीशु मेरे दिल में आ। हम सब विनती करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, धन्यवाद यीशु मसीह के लिए,
क्योंकि वो आकर क्रूस पर अपना जान दिया। 3 रोज बाद फिर वो जी उठा, 3 दिन बाद वो जी उठा। जी उठकर अपने चेले को मदद किया, अपने चेलों को बताया जाकर प्रचार कर, जो कोई विश्वास करता है वो मेरे साथ रहेगा। आज आपका प्रचार दुनिया भर हो रहा है। हम देखते हैं कि दुनिया में कितना ही खराब काम हो रहा है, कौन सी हो रहा, लेकिन यीशु आप बोलता है मेरे पास आओ, मैं आपको विश्राम दूंगा। तुम ये विनती है कि जो कोई आज सुनता है वो यीशु मसीह को अपना लेगा, क्योंकि क्रूस ही हम लोग का निशान है, क्रूस ही हम लोग का निशान है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सब कुछ के लिए। अगर भाई बहन ये विनती कर मेरे साथ कि हे प्रभु यीशु मसीह, मेरे पाप को क्षमा कर दे, मैं पापी हूं, मेरे गुनाह को क्षमा कर दे, मेरे दिल में आ, मैं अपने दिल के द्वार को खोलता हूं, मेरे दिल में आ और रह। मैं आपको आज सब कुछ देना चाहता हूं, अपना दिल, अपना देह, सब कुछ, अपनी आत्मा ले लो मुझे यीशु। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। फादर जिस प्रे, पिता परमेश्वर, हम ये विनती करता हूं कि जो जो आज यीशु मसीह को अपना है उन सब को क्षमा कर दे, उन सब को अपना प्रेम से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे, कि वो लोग हर रोज आपके साथ चले, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ये जाने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूं कि आप अगर जॉन 3:16 और 17 को पढ़ दे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय। क्योंकि परमेश्वर ने संसार नाल इन्ना प्यार कीता कि उसने अपना इकलौता पुੱਤਰ दे दिता, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਗੋਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ कि संसार ਨੂੰ मुक्ति देवे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु की जय। मुक्ति देने के लिए वो आया है, दंड नहीं। अगर आप दंड चाहते हो तो यीशु मसीह को त्याग दो, लेकिन मुक्ति चाहते हो तो उसको अपना ले, अपना ले, क्योंकि यीशु आपसे प्रेम किया है, प्रेम किया है, और आज उसका प्रेम बहुत ही भारी है। प्रेम ने खींच लिया, यीशु मसीह का प्रेम आपको खींचना चाहता है। प्रेम, वो आपको बहुत ही प्यार किया है। मैं आपसे पूरा दिल से बोलता हूं, आज यीशु मसीह को अपना ले। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हम लोग देखते हैं क्रूस, क्रूस वही है, खुशहाली हम लोग के लिए है। क्यों? क्योंकि वहां पर हम लोग के पाप का क्षमा हुआ, उसका लहू वहां बहा गया, और वो लहू से हम लोग को धो देता है। तो प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह के पास आ जाओ, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। मैं आज रिवाइवल पंजाबी चर्च को फिर से धन्यवाद देता हूं कि मुझे मौका दिया है। क्यों नहीं आप इनको फोन कर इनको आकर देख, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। बहुत ही दिन नहीं रहा बचा है कि वो आने वाला है, वो आने वाला। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि एक रात को मैं अपने तैयार होता खाट में जाने के लिए, तो मैं एक भजन गाता था, लेकिन अचानक वो भजन चला गया और एक आवाज आए मेरे कान में, लेफ्ट हैंड साइड। वो बोलता है, जेम्स मैं जल्द से जल्द आ रहा हूं। तो मैं फिर घूम कर देखता, फिर एक और आवाज आया, जेम्स मैं जल्द से जल्द आ रहा हूं। मैं ये बताना चाहता हूं, यीशु मसीह मुझे बताया कि वो जल्द आने वाला है। क्या आप तैयार रहेगा उसके मिलने के लिए? धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह जय, मसीह की जय।